अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आपसे मैं हूँ आपके अली शाद करें दिस डिवाइन बोर्ड। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज जो है मैं थोड़ी सी जानवरों को हैवी करने की चीज़ें जो है बताऊँगा आप लोगों को, और इस टॉपिक में बात करेंगे। और मेरी फेवरेट चीज़ में से एक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट वो मैं दिखाऊँगा। और मैं सिर्फ बातें नहीं करता, मैं इंशाल्लाह आपको अपने जानवर पे दिखा के पिला के दिखाऊँगा, ताकि जो है वो आप लोगों को ये डाउट ना हो कि हमें बता रहे हैं और अपने जानवरों को नहीं करके दिखा रहे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, सही है दोस्तों। अभी बच्चा जो है आपके सामने अभी गंदम उठा रहा है, ये गंदम उठा लेगा, सही है। अभी मैं इसको गंदम दे रहा हूँ। रूटीन में मेरी आपको पता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ हरे दाने के साथ कोशिश करता हूँ मैं कि एक टाइम में अगर मैं हरा लगा रहा हूँ, जैसे कि जंतर हो गई, बरसीम हो गई, तो उसके साथ मैं जो है वो ऑल्टरनेट डेज़ में कभी गंदम सूखी, कभी भिगो के काला चना, ये ऑल्टरनेट डेज़ में चलाते रहता हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ आपको पता है मैं जो फार्मूले हैं वो मुझे जो पसंद है, सबसे ज़्यादा दही तेल वाला फार्मूला है। उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो अपना दूध के साथ घी हो गया, दूध के साथ मक्खन हो गया, ये फार्मूले मुझे पसंद है। कभी कभी सादा दूध भी चीनी डाल के, ताकि मैं जो है वो जानवर जो है वो सेट हो जाए। उसको जो है ज़्यादा घी अगर तेल पसंद नहीं है तो वो जो है वो ज़बरदस्ती ना हो उसके साथ, और वो आराम से हज़म कर सके। मेरी कोशिश ये होती है, सही है दोस्तों। तो अभी आपके सामने माशाल्लाह से बच्चे गंदम उठा लिया है, सही है। अच्छा, ओवर में कोई भी चीज़ नहीं खिलाता, आपके सामने अभी गंदम खा रहा है, सही है। अब मैं ये नहीं करूँगा कि अगर इसने गंदम खा ली तो मैं इसको कोशिश करूँ कि भाई 1 किलो और खा ले, आधा किलो और खा ले, नहीं। मैंने एक रूटीन बनाई हुई है, उसके हिसाब से मैं दाना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता हूँ। मैं आप लोगों को भी हमेशा समझाता हूँ दाना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। बच्चे का वज़न डालना शुरू करा था मैंने, अभी आपके सामने है बच्चे को, ये देख सकते हैं आप। बॉब आपके सामने वज़न डालना शुरू करा था, बिल्कुल कैसा था अभी, ये तकरीबन 1 महीने पुरानी बात है। 1 महीने में कंडीशन इसने माशाल्लाह से अपनी बेहतर करना शुरू कर दी है, और अभी भी बहुत टाइम पड़ा है हमारे पास, सही है। अभी भी हम इसको जो है नॉर्मल चला रहे हैं, ज़्यादा अभी भी ओवर कोई चीज़ पे नहीं जा रहे हैं हम, सही है ना। अच्छा, दूध में क्या करना दोस्तों, अगर आपका बकरा दूध नहीं पीता ना, तो आपने चीनी ज़्यादा डालनी है दूध में। वैसे तो मुझे पता है चीनी अभी 185 हो गई है पाकिस्तान में, तो लेकिन ये है कि चीनी ज़्यादा डालनी है आपने। चीनी ज़्यादा डालेंगे, आपका बकरा जो है शौक़ से जो है वो उठाएगा, अल्लाह वाला करे, दूध पिएगा, सही है। मीठा बकरों को बहुत पसंद होता है, कोई भी मीठी चीज़ आप खिलाएंगे बकरे बहुत शौक से खाएंगे आपके, सही है ना। तो कोशिश ये करा करें कि बकरों को मीठी चीज़ें खिलाते रहा करें, और ख़ास तौर से हाजमे का ख्याल रखा करें। हाजमे के लिए जो सबसे बेस्ट फार्मूला जो मैंने आप लोगों को बताया है वो है गुड़, अजवाइन, मेथी दाना, सही है। अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है आपकी तरफ तो अजवाइन आप कम कर दें या ख़त्म कर दें। अजवाइन ज़रूरी नहीं है कि अजवाइन दी जाए, लाजमी गुड़ और मेथी दाना लाजमी है। गुड़ का शीरा अगर आप देते हैं तो गुड़ भी ना दें, फिर गुड़ का शीरा काफ़ी है। लेकिन अगर गुड़ आप दे रहे हैं तो गुड़ को पीस लें, 1 पाव गुड़ ले लें, 1 पाव जो है मेथी दाना ले लें, सही है। उसमें जो है आधा पाव अजवाइन डाल लें आप। आपके बकरे को नज़ला, खांसी, बुखार, ज़ुकाम इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी। मैदा उसका बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा, हाजमा उसका ऐसा कड़क रहेगा कि आप लोग खुद तारीफ़ करेंगे, और दाने की खुराक जो है दिन ब दिन बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह, सही है। तो ये चीज़ें जो है आप देंगे जानवरों को। अच्छा, अब जो है मैं आपको दे के दिखाता हूँ दूध भी, क्योंकि काफ़ी भाई जो है मेरे दोस्त जो हैं वो 6-6 महीने के बच्चों को भी दूध पिला रहे हैं, वो 2-2 किलो दूध पिलाने का बोल रहे हैं। और यकीन करें, अगर आपका बकरा आदत नहीं है दूध पीने की, वो 2 किलो दूध पी के मर जाएगा। आप मेरी बात सुने, मरेगा नहीं तो मोशन तो लाजमी हो जाएंगे उसको, समझ रहे हैं बात को। तो ओवर पे कभी नहीं जाना, आपने शुरू करना है 1 कप से, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बढ़ाते जाना है। डायरेक्ट जानवर को हैवी नहीं देना है। 1 किलो जो लोग बोले ना 1 किलो दूध दे दो, 2 किलो दूध दे दो, आपका जानवर मरेगा, उनका कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों, यकीन करें, उनका कोई नुकसान नहीं होगा। मैं अपने सारे जानवरों को एक्सपेरिमेंट, अपने जो भी फॉर्मूले होते हैं वो सारे आपको करके दिखाता हूँ, सारी चीज़ें बताता हूँ, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो आगे जाके। आप बोले हाँ भाई इसका जानवर ने हज़म करा है, हमारा नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं आपको कभी भी ये नहीं बोलता जो मैं क्वांटिटी दे रहा हूँ वो आप दें। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको 1 किलो गंदम या 3 पाव गंदम खिला रहा हूँ तो आपका बकरे को नहीं खिलानी आपने, क्योंकि आपके बकरे को आदत नहीं है हज़म करनी। हाँ, आपके बकरे को 2 किलो की हज़म करने की आदत है, आप 2 किलो खिलाएं, समझ रहे हैं बात को। तो मेरी कोशिश ये होती है मैं ऐसी चीज़ बताऊँ जिससे आपके जानवर को नुकसान ना हो, सही है ना। सिर्फ ये नहीं कि वज़न बढ़ जाए जानवर का, जानवर भी तो जिंदा चीज़ है, इसकी भी बद्दुआ लगती है इंसान को। तो हमने इसको ऐसा रखना है कि ये खुश रहे और खुशी से अपना जो है वो सारे काम करे। अभी मैं आपको फार्मूला लगा के दिखाता हूँ, फिर आखिर में अभी इसको मैं मिक्स दाना भी दूंगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, बकरे की लपक चेक करें आप, ये देखें, ये लपक देख रहे हैं बकरे की। तो ऐसी आपने रखनी है अपने जानवर की लपक हमेशा, और कोशिश करना है कि देखें आपका जानवर जो है वो जो भी चीज़ आप उसको दे रहे हैं उसमें जो है उसको शौक़ से उसका दिल चाहे पीने का। अभी आप देख रहे हैं माशाल्लाह, ज़रूर बोलना, क्या आप देख सकते हैं, भाई इतना काफ़ी है। और इस तरह से जो है मैं अपने जो है जानवरों को मिक्स कराता हूँ कि उनको इतना देता हूँ कि ताकि वो जितना जो है पी सकें, सही है। आपके सामने ही
सही है, ओवर नहीं देता। अभी आजकल मैं देख रहा हूँ वीडियोस में लोग जो है वो बोल रहे हैं कि भाई 2-2 किलो भी दो और 3-3 किलो दूध दे दो बकरों को, और 6-6 महीने के बकरों को 2 किलो दूध पिलवा रहे हैं। तो यकीन करें आपके बकरे मर जाएंगे अगर उनको आदत नहीं है दूध पीने की, या तो आपने बचपन से उनको आदत डाली हो, क्योंकि 2 किलो दूध बहुत ज़्यादा होता है। सही है दोस्तों, तो अभी मैं दूध पिला लूँ फिर आपसे बात करता हूँ। सबसे बेहतरीन ग़िज़ा, सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद पहुँचाती है बकरों को, वो ग़िज़ा दूध ही है और कुछ भी नहीं है। दोस्तों जानवर में ये लपक होनी चाहिए। सही है, अभी आपने देखा मैंने इसको दूध दे दिया है, इसके साथ गंदुम भी खिलाई है, और आप देख सकते हैं कि ये देखें आप, ये मिक्स दाना इसका डाला और ये माशाल्लाह से देख सकते हो। सही है, उसकी वजह क्या है दोस्तों? उसकी वजह ये है, मैं अपने जानवर को कभी भी इसके साथ जो है मैं ज़िद नहीं करता। जब मैं जानवर के साथ ज़िद नहीं करूँगा, मेरा जानवर जो है कभी भी मुझे तंग नहीं करेगा। सही है, जब मैं क्या करता हूँ, मैं ओवर करने की कोशिश करता हूँ जानवर को, मेरा जानवर ही मुझे तंग करता है। मैं कोशिश करता हूँ कि यार जानवर जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाए, भारी हो जाए बस मेरा, तो फिर जो है अगर मैं उसको उस तरह की हाजमे की चीज़ें नहीं दूंगा, दाना हज़म नहीं कर पाएगा वो, तो दूसरे दिन दाना नहीं खाएगा, वो सारी मेहनत मेरी एक दिन की जो है वो बर्बाद हो जाएगी। समझे ना बात को? तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बकरा, बकरी, गाय, जो भी आपने पाला है, भेड़ा, अगर वो सही रहे, तो आपने जो है कभी भी उसको ओवर नहीं खिलाना। बस याद रखें मेरी बात। भराई वाले जानवरों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भराई वाले जो है वो केस अलग है बिल्कुल। भराई वालों को तो वो पाला ही इस तरह जाता है, और यकीन करें आप नॉर्मल बकरे की भराई करते हैं वो भी मर जाएगा, उसको भी भराई पे लाना पड़ता है। वो भी 4 दांत तक इंतज़ार करते हैं, बकरे की हड्डियाँ चेक करते हैं, उसकी हाइट चेक करते हैं, उसका हाजमे का निज़ाम चेक करते हैं, फिर उसमें से भी बकरे हाइट उसमें भराई पे आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हर बकरा भराई पे आ जाता है, उसकी कद काठी देखी जाती है, उसका वजूद देखा जाता है कि यार वजूद पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, ये इसमें इतना दम है नहीं है कि बर्दाश्त कर ले भराई, तो फिर जाके जो है वो जानवर भराई पे आता है। अक्सर जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो बकरा जो है दाना नहीं उठाता दूसरे दिन, अक्सर लोग माशाल्लाह ही नहीं बोलते, नज़र लगा देते हैं। कम से कम वीडियो में देख के आप माशाल्लाह ज़रूर बोला करें। जानवर को कमेंट में लिखे नहीं लिखे कोई बात नहीं, लेकिन जानवर को देख के आपने अल्लाह ताला की तारीफ़ लाजमी करनी है, ताकि इसको किसी चीज़ की नज़र ना लगे किसी की भी। सही है, आप लोगों को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना होता है। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं, अभी भी कमेंट में कमेंट्स आएंगे आप देखिएगा, उसमें लिखा हुआ हैदर भाई जानवर को खाते हुए नहीं दिखाया करें। लेकिन मैं ये करता हूँ कि मैं अगर नहीं दिखाऊंगा ना इसको आपको खिलाते हुए कि भाई मैं इसको कितना खिला रहा हूँ आपके सामने, तो वो बोलेंगे यार अपने बकरे को आप बताते हो मुंह से, फिर वो जो बाकी हो मुझ में फ़र्क क्या रह जाएगा? जो सिर्फ मुंह से आपको इतना इतना दाना पता चल रहा है कि वो 10-10 किलो दिन का दाना एक बकरे को खिला रहे हैं, वो यकीन करें इतना दाना तो अगर बकरा खा लेना तो क्या ही बात है। वो तो अब दूसरी बात, खिलाएगा कौन? मसला ये, इतनी महंगाई में अगर आप जानवर को इतना दाना खिलाएंगे, 2 किलो दूध पिलाएंगे, तो भाई आप कहाँ पहुँच जाएंगे? तकरीबन रोज़ का जानवर जो है आपका 2000 रुपये का दाना खा जाएगा। पहली बात तो वो इतना बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर बर्दाश्त भी कर रहा है, चले मान ली बात, तो 2000 रुपये से 60,000 रुपये महीने का बकरा कौन पालेगा? आपको कंपटीशन करना है क्या? वो उन लोगों के लिए जिनको कॉम्पिटिशन्स करने होते हैं, जिनको कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना होता है, वो लोग हैं जो मुरब्बे भी खिलाते हैं, जो दूध भी पिलाते हैं, जो फिर वो अलग तरीके से पलाई करते हैं उनकी, वो बकरा पलता ही उस तरह, फिर वो कंपटीशन के लिए तैयार होते हैं। सही है ना? और वो कोई हमारी तरह जॉब वाले लोग होते नहीं है या बिज़नेस वाले लोग होते नहीं है, वो अलग ज़मींदार वगैरह टाइप के लोग हैं, उनके पास पैसे बहुत होते हैं माशाल्लाह से, अल्लाह उनको और दे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ हमारी तरह जो हम लोग छोटा शौक करते हैं घर में। सही है, 10 बकरे पाल लिए, 8 बकरे पाल लिए, 2 बकरे पाल लिए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं वीडियोज़ बनाता हूँ शौकीन लोगों के लिए, मैं वीडियोज़ फार्म वालों के लिए नहीं बनाता हूँ। फार्म वालों को तो मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगी, उनके पास मुझसे अच्छे डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं। सही है ना? लेकिन मैं वीडियोज़ बनाता हूँ उनके लिए जो मेरी तरह शौक़ कर रहे हैं छोटा। मैं चाहता हूँ किसी का शौक़ ख़त्म ना हो, बस एक कम से कम बकरों का शौक़ चलता रहे। और मेरी वीडियो बनाने की सबसे बड़ा मसरफ़ ये है इस वक्त बकरों की, कि लोगों के दिमाग से ये बात निकल जाए कि सिर्फ जो है जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बकरे नहीं पालते, जो थोड़े से पढ़े लिखे नहीं होते या जो थोड़े से नीचे तबके के लोग जो होते हैं वो बकरे पालते हैं। ये मैं मेंटलिटी जो है चेंज करना चाहता हूँ। बकरे पालना सुन्नत है, हमारे नबी ने बकरे पाले, इस पर एक अलग से पूरी वीडियो भी इंशाल्लाह बनाऊंगा मैं। और सबसे ज़्यादा हदीसें इस जानवर के बारे में हमारे नबी ने फरमाई हैं। तो इतना पाक जानवर है, यकीन करें, और उसमें इतनी बरकत है कि दुनिया में शायद ही किसी जानवर में इतनी बरकत हो जितनी इस बकरे में बरकत है। आप यकीन करें, अल्लाह ताला ने इसकी बहुत बरकत रखी है, और एक नबी ने नहीं, काफ़ी नबियों ने बकरे चराए। तो यकीन करें इसकी जो आपको बरकत मिलेगी वो किसी जानवर में नहीं मिलेगी। जो लोग बकरे नहीं पालते और वीडियो देख रहे हैं, आप एक बकरी ला के पालें, छोटी सी, भले सस्ती सी ले आएँ, 8-10 हज़ार रुपये में टेढ़ी टापरी बकरी मिल जाएगी सस्ती वाली, वो ला के छोटा सा बच्चा पाल लें उसका। आप यकीन करें आपके हालात भी तब्दील होंगे। हालात तब्दील ना भी हों तो आपको जो दिल का सुकून मिलेगा ना, वो बड़ा जो रिलैक्सेशन आपको मिलेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, वही मिस है दुनिया से। सही है दोस्तों? तो इस तरह से बकरों का वज़न भी हमने आगे गेन करना है, और बाकी हम तो साथ हैं, आपके हेल्प करते रहेंगे इंशाल्लाह। आपकी जितना हमें पता है बताते रहेंगे, बाकी हमारे उस्ताद से पूछ के, डॉक्टर से पूछ के आपको बताएंगे।
बाकी कोई बात पूछनी हो तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग, इंशाल्लाह रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो HAIDER.A.SHAH हैदर.A.शाह है मेरा इंस्टाग्राम ID, वहाँ फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे हैदर डिवाइन कोड पे आप फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक पे HAIDER.A.SHAH हैदर.A.शाह पे आप फॉलो कर सकते हैं। सही है, तो फॉलो कर देना दोस्तों, और फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपके हैदर अली शाह, देख रहे हैं हैदर डिवाइन कोड। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।